स्वामी जी उदास क्यों होते हो? मुझे बेच दो और मेरे लाल को बेच दो, और खुद बिको विप्र की पति चुकाओ रकम, और नई उम्र भर का किया ये सुकृति पुण्य कुल, नाश को प्राप्त हो और बिगड़े धर्म। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं, कभी अवसर मिलेगा, जीवन शेष रहा तो कभी सुनाएंगे राम कथा, क्योंकि राम कथा भी भगवत कृपा से गुरुओं के आदेश से राम कथा भी करता हूँ। 9 दिन की होती है। भागवत जी में स्पर्श है राम कथा का। सूर्य वंश में प्रतापी राजा, और इसी वंश में भगीरथ जी के वंश में आगे चल करके बड़े पराक्रमी राजा हुए खटवांग, और खटवांग के हुए दीर्घबाहु के हुए रघु, और इन्हीं से रघुवंश नाम पड़ गया। और इसी रघुवंश में सूर्य वंश में महाराज राजा हुए महाराज दशरथ, और इनके 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, केकई, और इनके यहाँ 4 कुमार हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये सूर्यवंशी राजा हैं महाराज। तो जे मैं बता ही चुका हूं, विशेषता बगैर यज्ञ के तो हुए ही नहीं। महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी कब यज्ञ कराए? मानस में लिखा है कि एक बार भूपति मन माही, और भयो गलान मोर सुत नाई। अब आप विचार करो, शब्द क्या है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार का मतलब क्या जानते हो? जीवन निकल गया। महाराज दशरथ को गलानी ही नहीं हुई, और एक बार गलानी हुई। भाई गलान क्या कि मोरे सुत नहीं। बताओ, हमारे पुत्र नहीं है? जरा हाथ उठा करके बताओ सभी हमारे भक्त वृंद, महाराज चक्रवर्ती नरेश को एक बार ही गलानी क्यों हुई? जीवन में कभी नहीं हुई, एक ही बार हुई। क्यों हुई? इसका विशेष कारण है। मानस उठा के देखिए, जहां एक बार शब्द होता है वहां विशेष बात होती है। क्या? विचार करो, विशेष बात क्या थी? हमारे गुरुजी ने हमें बताया था कि दशरथ जी चक्रवर्ती नरेश थे, और वो इंद्र के यहाँ जाया करते थे। तो देवताओं का राजा इंद्र भी सिंहासन छोड़ता था आधा दशरथ जी के लिए। ऐसे क्षत्रिय राजा थे सूर्यवंशी। अच्छा, जब बैठ करके दशरथ जी आते थे सिंहासन पर, फिर उसके बाद इंद्र उसको धुलाता था, साफ कराता था। एक दिन क्या हुआ, दोबारा से दशरथ जी महाराज का जाना हुआ और इंद्र का सिंहासन का साफ कराना हुआ। जैसे ही देखा सो मन में ग्लानि हो गई उसी दिन। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माई। क्या ग्लानि हुई? बोले इंद्र सिंहासन को धुलाता है। क्यों? हमारे संतान नहीं है, इसलिए ये साफ कराता है। बस महाराज दशरथ घर नहीं गए। कहां गए? सीधे आकर के गए अपने गुरुजी के घर नहीं गए, महलों में नहीं गए, और गुरुजी के घर जाकर के कहा निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, पूरा सुना दिया। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, और चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुजी को सुनाया तो गुरुजी ने क्या किया मालूम है? वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी को बुलाया श्रृंगी ऋषि ने, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र के लिए यज्ञ कराइए। तो महाराज तुरंत श्रृंगी ऋषि आ गए, यज्ञ हुई, और भगवत कृपा ठाकुर जी महाराज ऐसी कृपा कर गए कि स्वयं
महाराज दशरथ जी के यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों के रूप में आए। यज्ञ कराया, चरु लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। अर्धभाग कौशल्य दीना उभय आधे में से आधे केकई और सुमित्रा को रानी को खिलाया। क्यों है पीछे वाले दादा। और उस चरु खीर के प्रसाद को लेकर के तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। और महाराज सुंदर समय आने पर तीनों रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। 3 रानियां थी, कौशल्या सुमित्रा केकई है, और 4 बेटे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न है। प्यारे बंधुओं, आइए भगवान की स्तुति करेंगे। तत्पश्चात हम आपको चंद्रवंश की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि आज भगवान कृष्ण का प्राकट्य होना है। श्री राम चंद्र कृपाल भजे मन हरण भव भयदारुणम। रामचंद्र कृपाल भजे मन हरण भव भयदारुणम। नव मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। गंधर्व गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पीत मालव तलित रोचे सोचे नाम जनक सुतावरम। भजो दीन बंधो दिनेश दानव दलन दोष्ट निकंदनम। भज दीन बंद दिनेश दानव दलन दोष्ट निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। आजान भजय सर चाप धर संग्राम कर दूषणम। एक भजत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास करो कामादि फल दल गंधनम। कंज निवास करो कामान खल दल गंधनम। बड़ी सुंदर राम जी की स्तुति हुई। यहाँ आप इस पर से ही मात्र समझेंगे बंधुओं। एक श्लोक में आप राम कथा श्रवण करेंगे। हाँ, तत्पश्चात कृष्ण कथा की ओर ले चलेंगे। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम। सबसे पहले राम का जन्मोत्सव मनाया गया हुआ। राम जी बड़े हुए चारों भाई, और वनवास मिला राम को। आदौ राम तपोवनादिगमनम, वन के लिए गए। वन में मृग का मेरे प्रभु ने उद्धार किया, सोने के मृग का। तो फिर क्या हुआ? बोले महाराज वैदेही का हरण हुआ, जानकी जी का हरण हुआ, जटायु का मरण हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का उद्धार किया प्रभु रघुवर ने, समुद्र का पुल बनाया, वानर सेना से लंका जलवाई। इसके पश्चात कुंभकर्ण और रावण का मेरे प्रभु ने उद्धार किया। एतद् रामायण, इतनी सी बात के लिए
बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड है, लंका कांड, ये कांड है साहब। ये 9 दिन में कथा होती है, 7 और 9 दिन में राम कथा। हाँ, अथाह है। हाँ, कभी अवसर प्राप्त होगा तो हम इसमें आपको जरूर सुनाएंगे कहीं ना कहीं। और वैसे हमारे चैनल के माध्यम से तो आप लोग अब सुन ही लेंगे। हाँ, अब हम कहीं भी दुनिया में कथा करें, आप तो अपने मोबाइल पे बोलना आचार्य राधा मोहन जी महाराज, बस हमारे YouTube चैनल का नाम है, उस पर राम कथा